हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल। टुडे हम लोग वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उनका डेफिनेशन बेसिकली क्या है, उनका कुछ एग्जाम्पल्स एंड वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, उनका कुछ एग्जाम्पल्स एंड उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला और कुछ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस क्या है ना? वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन ये है कि वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमें एक नॉन एम्प्टी सेट भी चाहिए एंड एक फील्ड एफ। भी जो वेक्टर स्पेस है वो फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है ना। हैव बी ए फील्ड, ठीक है। नाउ क्या होगा ना, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होंगे। क्या क्या है? एक तो मेरा प्लस ऑपरेशन है एंड दूसरा मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। प्लस ऑपरेशन क्या है ना? प्लस ऑपरेशन ये जो है ना, ये भी के अंदर ही डिफाइंड है। ये जो प्लस ऑपरेशन है वो डिफाइंड भी के अंदर है, ठीक है ना। तो डिफाइंड ऑन भी। एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन है ऐसा है कि ना हम लोग जो फील्ड है अल्फा फील्ड से ले लिया एंड कोई एक स्मॉल भी जो भी से उठाया, देन अल्फा डॉट भी है वो भी के अंदर जाएगा, ऐसा वाला ऑपरेशन, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया? ये बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन है ये मीन करता है एंड जो एडिशन है जो भी के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है ना। भी मेरा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड एफ क्या है, फील्ड है। नाउ क्या है ना, भी जो है भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो बाद में बोल देंगे। भी को हम लोग एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस बोलेंगे इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा क्या है ना, हम लोग भी में से दो एलिमेंट को उठाया, उनका एडिशन लिया तो वो फिर से भी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल यू भी इन भी में से कोई भी दो एलिमेंट को उठाया तो उनका जो एडिशन होगा वो भी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है दिस इक्वल टू दिस। क्या ना, u प्लस भी प्लस डब्ल्यू। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल u v w जो है वो कि मेरा भी के अंदर चला जाएगा। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये एसोसिएटिविटी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, u प्लस भी इक्वल टू भी प्लस यू। ये भी ट्रिवियल है, एडिशन के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज ट्रिवियल ही लग रहा है कि फॉर ऑल यू भी इन भी। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि u प्लस जीरो इक्वल टू यू फॉर ऑल यू इन भी, ठीक है। ये जो जीरो है, ये जीरो क्या है, जीरो जीरो ये बेसिकली जीरो वेक्टर ऑफ भी, जीरो वेक्टर ऑफ भी, ठीक है ना। भी के अंदर जो जीरो वेक्टर है ना, दैट वाला जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि u प्लस भी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली मानो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा मानो, ठीक है ना। ये क्या है, u प्लस भी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ u, कोई भी u भी में से उठाया तो उनके लिए देयर एग्जिस्ट एक भी एग्जिस्ट कर जाए भी के अंदर सच दैट u प्लस भी इक्वल टू दैट आइडेंटिटी एलिमेंट,
ठीक है ना, समझ में आया। बेसिकली ये क्या है, इन्वर्स जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये जो सारे के सारे पांचों प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही ट्रिवियल है, ये वाला प्रॉपर्टी देखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लोग कभी कभी डिस्कस कर सकते हैं कि कोई एक वेक्टर स्पेस के बारे में एक एग्जांपल दे दिया कि चेक इट इज़ वेक्टर स्पेस और नॉट। वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए ये फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी वाइटल होता है। बाकी जो 2, 2, 3, 4, 5 नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने आप होल्ड हो जाता है, ठीक है ना। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, मेरा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अल्फा डॉट यू इन वी फॉर ऑल अल्फा इन एफ एंड यू इन वी, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप ऑफ थिंग, राइट। अच्छा, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है ना, अल्फा से u प्लस वी करोगे तो अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट वी हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में फॉर ऑल अल्फा इन एफ एंड फॉर ऑल यू वी जो कि वी के अंदर है, ठीक है, समझ में आया। ये है सेवेंथ प्रॉपर्टी। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जितना प्रॉपर्टीज है वो बस लिखने के लिए है, मतलब चेक करने के लिए ये बहुत ही ट्रिवियल है, ठीक है, अपने आप होल्ड हो जाएगा। नाउ 8 जो प्रॉपर्टी है सिमिलर है दिस इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। नाउ सेम फॉर ऑल अल्फा बीटा इन एफ यू इन वी, ठीक है। नाउ नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा बीटा यू इक्वल टू अल्फा बीटा यू, ये बेसिकली अल्फा डॉट दिस, ठीक है ना। नाउ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बीटा इन एफ एंड यू जो है वो भी के अंदर है, ठीक है। नाउ टेंथ प्रॉपर्टी है वन डॉट यू इक्वल टू यू फॉर ऑल यू इन वी। ये जो वन है ये वन कौन है, ये वन है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड, ठीक है। नाउ अभी बोलोगे फील्ड के अंदर आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, यूनिटी मीन्स आइडेंटिटी, यूनिट मीन्स इन्वर्स, फील्ड के अंदर होता है। तो ये आइडेंटिटी ना बोल के इसको यूनिट बोलोगे, क्यों, क्योंकि फील्ड के अंदर दो ऑपरेशन होता है। जो फील्ड है इसके अंदर प्लस ऑपरेशन, जैसे फील्ड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे, ये जो ऑपरेशन इनके रेस्पेक्ट, इसके जो प्लस है, प्लस के अकॉर्डिंग कोई एक आइडेंटिटी होगा एंड इन्वर्स एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक एक करके इन्वर्स आ जाएगा, ये ट्रिवियली होता है। बट फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी आता है उनको हम लोग बोलते हैं यूनिटी, और यूनिट होगा किसको बोलेंगे, इन्वर्स को। मतलब कोई एक मेंबर है उसके रेस्पेक्ट में जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उनको हम लोग बोलते हैं यूनिट, यूनिट मीन इन्वर्स, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। नाउ ये पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो अभी तक जितना कुछ बोला हूँ ये कोई भी बुक में मिल जाएगा, बट बात ऐसा है कि जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 10 इसको मैं हाईलाइट किया हूँ, ये बहुत वाइटल है। ऑल्सो यू कैन हाईलाइट पॉइंट 6, ये तीनों पॉइंट के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि आपका जो थ्योरी है ये जैसे कोई बीएससी वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन हो वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स दे दिया, तो उस टाइम आप डिफाइन करोगे। बट ये वेक्टर स्पेस का जो डेफिनेशन है ये तो हो गया, ये इतना प्रॉपर्टीज 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग बोल देंगे कि वेक्टर स्पेस है भी मेरा वेक्टर स्पेस है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी एफ, इसका मतलब भी ये इक्विवेलेंट है ना, ये नोटेशन था, इसको हम लोग बोलेंगे भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। अच्छा अभी ये देखो कि ये मेरा हो गया नोटेशन। नाउ ये तीनों पॉइंट को मैं हाईलाइट किया हूँ, एक तो मेरा नंबर 1, नंबर 6, नंबर 10, ये तीनों पॉइंट को छोड़ के बाकी जितना पॉइंट है वो अपने आप
सेटिस्फाई हो जाता है इन जनरल। इन जनरल बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि सब के लिए 100% नहीं, बट 99% केसों के लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाता है। प्रॉब्लम आता है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, 6th एंड 10th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 डॉट यू इक्वल टू यू, इसका मतलब 1 क्या है, फील्ड का यूनिटी है, आइडेंटिटी है, ठीक है। उनके साथ भी का कोई भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी का सेम एलिमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी, ये 1 के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। 1 कौन है? अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है अल्फा डॉट यू, उसको भी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे। जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि R ओवर C, ठीक है। इसका मतलब क्या है, R चेक करोगे, चेक इट इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट। धीरे बोल रहा हूँ बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बात बोल रहा हूँ। देखो, ये जो डेफिनेशंस वगैरह है, आप नेट का प्रिपरेशन करने जाओगे तो ये डेफिनेशन को यूज़ करके क्वेश्चन पूछेंगे, बट प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि चेक इट इज़ वेक्टर स्पेस और नॉट। उस टाइम पे आप क्या करोगे कि हर एक पॉइंट को चेक करने चले जाओगे, 1 2 3 4 करके 10 प्रॉपर्टीज, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, कभी कभी ऐसा करोगे कि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो देख लेते हैं रैंडमली कुछ पॉइंट चेक करके हो जाएगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो प्रॉपर मेरे पास टेक्निक है तो इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, आर के अंदर कोई भी एलिमेंट दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो वो तो रियल नंबर होगा ही होगा। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो सही हो जाएगा, मैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोला था, बाकी पॉइंट अपने आप होल्ड होता जाएगा, ठीक है ना। u प्लस 0 इक्वल टू यू, वो भी हो जाएगा। u प्लस वी इक्वल टू 0, वो भी हो जाएगा। आर से कोई भी एक ए मेंबर को उठाया, उनके लिए देयर एग्जिस्ट माइनस ए मिलेगा सच दैट ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो ये सब हो जाता है। तो मैं फोकस करने के लिए बोला था 6th पॉइंट के ऊपर। क्यों वाइटल है, देखो मैं आई ले रहा हूँ जो कि सी के अंदर है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आई, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 1, ठीक है ना। फिर से मेमोराइज हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, आई पुट किया, देन उसके साथ मैं आर से एक मेंबर को उठाया, 1 को लिया। प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अल्फ़ा डॉट यू, अल्फ़ा मेरा आई है, यू मेरा 1 है, ठीक है। नाउ तक क्या है ना, आई इंटू 1, वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है, आयोटा। बोल रहा है उसको आर के अंदर होना चाहिए। इज इट पॉसिबल, चेक इट, इज इट पॉसिबल। आई जो मेंबर है ये तो आर का मेंबर नहीं है ना। तो मेरा देखो 6th ऑप्शन, जो 6th जो पॉइंट, ऑप्शन नहीं सॉरी, इट इज़ पॉइंट, जो 6th पॉइंट था, प्रॉपर्टी था, वो तो मेरा होल्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फर्स्ट 6th एंड 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर स्पेस जो क्लेम कर रहा है ये वेक्टर स्पेस और नॉट। ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक कंक्लूजन देख सकते हो कि आर से तो लार्जर डोमेन है ना, आर का जो डोमेन है उनसे तो सी का डोमेन ज़्यादा है। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आर जो है वो क्या है, सी के अंदर बिलोंग करते हैं ना, ठीक है ना। सी के अंडर है, मतलब आर हो गया सी का एक सबसेट हो गया, ठीक है ना। जब आर सी का सबसेट हो जाएगा उस टाइम पे बोल रहा है इट इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब फील्ड जो नॉन एम्प्टी सेट है उनसे ज़्यादा लार्ज हो गया तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कि मतलब ऐसा जनरली नहीं बोल सकते, बट एक कॉन्क्लूसन तो आया क्योंकि एक एग्जाम्पल मिला, ठीक है, हो गया। अच्छा, देखते हैं इनका कोई रैंडमली कुछ क्वेश्चन दिया तो उनको कैसे वेरीफाई करोगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक एग्जाम्पल दिया, नाउ चेक करो दिस प्रॉपर्टी। अच्छा,
हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है इसको हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं क्या? जैसे कोई एक रैंडम प्रॉपर्टी को उठाओ कि प्रॉपर्टी, इसको प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, नॉन एम्प्टी सेट भी दिया है, तो उसको वेक्टर स्पेस बोल दिया जाएगा। तो उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे होल्ड होगा, जैसे -1 इंटू वी इक्वल टू -v, ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करोगे? यहाँ पे क्लियर है फॉर ऑल v इन v, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को कैसे होल्ड करवाओगे, ठीक है। इसको होल्ड करना है तो जैसे -1 लिया, ठीक है, इंटू v प्लस -v, ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1, अच्छा इसको भी रखो बस, ठीक है, इसको हम लोग भी रखा तो -1 +1 भी रखा, दैट इज बेसिकली 0 भी, एंड 0 भी हमारा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया -1 इंटू भी इक्वल टू -v बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही ट्रिवियल प्रूफ है बट हम लोग इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या है, कुछ वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, कि आप खुद से चेक करोगे कि वेरीफाई दैट R² इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। R² इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R अंडर ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सी देखो, मैं जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोल रहा हूँ वो कंपोनेंट वाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कंपोनेंट वाइज इन जनरल होता है, क्योंकि R² में है, R² का मेंबर दिखने में कैसा है, XY जैसा है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो x, y, कोई बात नहीं, ठीक है। R² का मेंबर है, ठीक है, XY प्लेन में होगा, तो उनको जैसे भी मर्जी ऐसे कॉलम वाइज एक मैट्रिक्स जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो और पेयर ऑफ नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन यू कैन वेरीफाई, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी वेक्टर स्पेस के बारे में बहुत कुछ आइडिया दे दिया, क्योंकि मैं फोकस किया था डेफिनेशन के ऊपर। ये जो मैं डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया था, ये मेरा डेफिनेशन ही सब कुछ था, क्योंकि डेफिनेशन में बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी को, उनको कौन सा काउंटर एग्जाम्पल से आपको जस्टिफाई करके दिया, R/C। इनके लिए दो कंक्लूजन दिखाया कि सिक्स्थ पॉइंट से ये डिस्कार्ड हो गया, इट इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। दूसरा और एक पॉइंट हाईलाइट किया कि ये जो C है ये R से लार्ज है, लार्ज डोमेन, राइट। R क्या है, C का सबसेट है, तो ऐसा हुआ, तो इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल मिला, तो हम लोग इन जनरली बोल सकते हैं क्या, होमवर्क, और एक होमवर्क दे रहा हूँ, थिंक अबाउट इट। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, थिंक अबाउट इट। ये जो किसके बारे में है मैं बात करने के लिए बोल रहा हूँ, इफ V इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ F, फील्ड का भी एक प्रॉपर सबसेट हो गया, देन V/F इज नॉट ए वेक्टर स्पेस।
मतलब एक एग्जाम्पल मिला जहाँ पे प्रॉपर सबसेट था, सबसेट नहीं एकदम प्रॉपर था, राइट। आर सी का प्रॉपर सबसेट था। नाउ यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि V से F लार्ज हो गया था तो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा था। नाउ क्वेश्चन ये है, इन जनरल हम लोग थिंक कर सकते हैं क्या कि V F का प्रॉपर सबसेट है, देन V ओवर F इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। इज इट ट्रू? इन जनरल यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाउ नाउ हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि वेक्टर स्पेस हो गया, अभी सबस्पेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज सबस्पेस? सबस्पेस क्या है? ठीक है, अच्छा, जैसे था V ओवर F, ये इसका मतलब क्या हो गया? देखो, मैं डेफिनेशन को एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, बोल देता हूँ कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर F। ठीक है ना, मतलब V वेक्टर स्पेस होगा, पहले तो वेक्टर स्पेस होगा देन सबस्पेस का कॉन्सेप्ट आएगा। नाउ लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ठीक है, समझ में आया? V मेरा वेक्टर स्पेस था, W V के ऊपर, सॉरी V के ऊपर नहीं, मतलब V का एक सबसेट, राइट। W V का एक सबसेट जो ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है। ठीक है ना, देन W इज ए सबस्पेस ऑफ V। माइंड इट W V का सबस्पेस है, कहाँ पे? ओवर द फील्ड F डैश्ड। अभी क्वेश्चन है, V ओवर F लिखा था, यहाँ पे मैं कंक्लूजन ये दे रहा हूँ कि ये फील्ड को सेम होना चाहिए, मतलब मैं जो F डैश लिखा था दैट इज बेसिकली V का जो फील्ड था दैट सेम फील्ड होना चाहिए। नहीं होगा तो, फील्ड सेम नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ V। मतलब आप बोल रहे हो कि W V का सबस्पेस है, मतलब V से ही बनाया गया है, मतलब V का ही कोई मेंबर से, राइट। आप बोल रहे हो V जो एग्जिस्ट करता है किसके ऊपर? फील्ड F के ऊपर। नाउ W मेरा सबस्पेस है V का ओवर द फील्ड कोई दूसरा फील्ड, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप W से बन रहे हो, सॉरी आप V से बन रहे हो एंड V का जो फील्ड है उसको नहीं लोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो V का जो फील्ड है दैट फील्ड को ही लेना है। ठीक है, नाउ W इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड F इफ W itself इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, इधर ज़्यादा कुछ काम नहीं था, ये जो सबस्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सबस्पेस बोला हूँ V ओवर F एक वेक्टर स्पेस था, W जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, उनको हम लोग अभी बोलेंगे V का सबस्पेस ओवर द सेम फील्ड F। ऑब्वियसली क्यों सेम फील्ड, में उसका लॉजिक थोड़ा सा दिया, उसका जस्टिफिकेशन भी है, उनका काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत सारे मिल जाएगा। ठीक है, इफ W सेटिस्फाइज दैट वेक्टर स्पेस होने के लिए जितना प्रॉपर्टीज था 1 to 10 प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितना प्रॉपर्टीज था सबको सेटिस्फाई हो जाएगा तो फील्ड हो, सॉरी वेक्टर स्पेस हो जाएगा F के ऊपर, देन W सबस्पेस हो जाएगा क्योंकि W भी का सबसेट था। लॉजिकली समझ में आया? जैसे सब ग्रुप होता था, जैसे सब रिंग होता है, एलजेब्रा में होता है ना सब ग्रुप, सब रिंग होता है ना ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में, सेम वे में यहाँ पे सबस्पेस का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर स्पेस का वो एकदम सिमिलरिटी मेंटेन करेगा। सब कुछ लिया, ऑपरेशन वगैरह लिया, फील्ड इधर फिक्स था तो फील्ड को भी ले लिया, बस उनको वेक्टर स्पेस का सेम टू सेम डेफिनेशन फॉलो करना था। बट हम लोग इतना कुछ काम नहीं करेंगे, हम लोगों के पास उनके लिए एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है?
W be a सबस्पेस ऑफ V ओवर F लिख दिया, मतलब V ओवर F लिख दिया, W ओवर F एज वेल, ठीक है ना। इफ एंड ओनली क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जीरो को W के अंदर होना है। जीरो जो जीरो एलिमेंट है, V का जो जीरो एलिमेंट है, समझ में आया, दैट जीरो मेंबर जो V का जो जीरो वेक्टर था, राइट, फर्स्ट डेफिनेशन में, दैट जीरो को W के अंदर होना है। दूसरा प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास कोई भी फॉर एनी फॉर ऑल W1 W2 इन W में से कोई भी W1 W2 को उठाया, दैट इम्प्लाइज W1 प्लस W2 इन W। ये बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट, अंडर एडिशन, ठीक है। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है अल्फा W इन W, फॉर ऑल अल्फा इन F फॉर ऑल W इन W। क्लियरली देखो, फिर से देखो आप बोलोगे बेसिक चीज़ों के ऊपर इतनी टाइम क्यों रिपीट कर रहा हूँ। देखो डेफिनेशन ही सब कुछ होता है, बार बार बोल रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब शुरू किया था खुद से पढ़ रहा था, कोई क्लास टीचर का टीचिंग स्टाइल से कुछ सीख रहा था, यूट्यूब से देखता था, बुक पढ़ता था, बट बाद में जाके ना ऐसा रियलाइज़ हुआ डेफिनेशन के ऊपर सब कुछ है। हम लोगों को बोला जाता है कि आप टेस्ट सीरीज़ दे दीजिएगा तो आपका सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। मैथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इस टॉपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा रियलिटी में तो ठीक है, बट ये पार्शियल ही सही है, पूरा सही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही सब कुछ है, ठीक है। तो सबस्पेस, अभी अब देखो, आपको मैं फिर से एक मतलब बैक कर रहा हूँ, फिर से जो वेक्टर स्पेस का मैं डेफिनेशन बोला था, उधर मैं क्या बोला था, सही से देखो, सही से देखना, अच्छे से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उधर में फर्स्ट पॉइंट को, सिक्स्थ पॉइंट को एंड 10th पॉइंट को हाईलाइट करके गया था। अच्छा, यहाँ पे सबस्पेस होने के लिए जो थ्योरम लिखा हूँ, इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा हूँ दैट इज मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस डेफिनेशन, राइट। मेरा जो वेक्टर स्पेस का फर्स्ट डेफिनेशन था वो भी था, मतलब यहाँ पे जो सेकेंड ऑफ मतलब प्रॉपर्टी है वो वेक्टर स्पेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेशन का, राइट। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, मतलब प्रॉपर्टी है, दैट थर्ड पॉइंट इज एग्जैक्टली सेम एज सिक्स्थ ऑफ वेक्टर स्पेस डेफिनेशन। समझ में आया। एंड ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो फर्स्ट है जीरो, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, जीरो एलिमेंट को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, जीरो मेंबर। ये जो जीरो है ये एडिटिव ऑपरेशन है, वहाँ पे मैं 10th प्रॉपर्टी को हाईलाइट किया था। आप रियलाइज कर सकते हो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंड वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन का जो 10th प्रॉपर्टी है, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। सो हम लोग कहाँ से कहाँ तक सोचा, ये सबस्पेस का थ्योरम आया कि सबस्पेस को हम लोगों को W को V का सबस्पेस शो करने के लिए W खुद को वेक्टर स्पेस होना पड़ रहा था, कि W इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। इतना काम करने के लिए 10 वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर से वो लेबर वाला काम करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग काम। ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके लिए थ्योरम बनाया दिया गया, थ्योरम का प्रूफ है, हम भी कर सकते हैं, अभी करेंगे, देखते हैं, स्किप भी कर सकते। बट ये थ्योरम में जो तीनों प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों प्रॉपर्टी से हम लोग हाईलाइट करके मेरा जो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन था
उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को एंड 10th प्रॉपर्टी को मैं हाईलाइट कर दिया, क्योंकि साफ स्पेस हो तो वेक्टर्स पे मतलब साफ स्पेस जो है उसको भी तो वेक्टर स्पेस ही होना पड़ रहा था सेम फील्ड के ऊपर। उनके लिए एक इफ एंड ओनली करके थ्योरम मिल गया था। दैट थ्योरम को यूटिलाइज करके हम लोग जस्टिफाई किया कि 1, 6th एंड 10th जो पॉइंट है ये तीनों वाइटल है। बाकी जितना प्रॉपर्टीज़ है ना, बाकी 7 प्रॉपर्टीज़ वो अपने आप फुलफिल कर जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ हम लोग दूसरा सबस्पेस हो गया, सबस्पेस अभी क्लियर है। नाउ सबस्पेस का वो प्रूफ हम स्किप करते हैं कि वो जो थ्योरम का प्रूफ है कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाने से मिल जाएगा। ठीक है, एनीथिंग यू कैन फॉलो डॉन राइट। देखो स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई नहीं, डॉन राइट मैं बोल देता हूँ। दूसरा क्या है, आप वही फ्रेडबर्ग का बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और हॉफमैन कुंज का बुक फॉलो कर सकते हो। एनी बुक यू कैन फॉलो, देयर वो प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग सबस्पेस का एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबस्पेस का एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, चेक करो, चेक W को ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक्स वाई पेयर है आर स्क्वायर का, सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 इज ए सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये W जो है ये आर स्क्वायर का सबस्पेस और नॉट। चेक इट प्लीज। इसको चेक करने के लिए बोला तो कैसे चेक करोगे? ठीक है, ये चेक करने के लिए बोला, इसको चेक करने के लिए पहले ये तो देखो जो जीरो मेंबर है वो W के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, जो जीरो मेंबर था, ये जीरो कौन था भाई? आर स्क्वायर का जीरो वेक्टर था। इसका जीरो वेक्टर उसको हम लोग डिनोट कर रहे थे जीरो से, राइट? नाउ आप बताओ आर स्क्वायर का मेंबर क्या है? जीरो मेंबर, जीरो वेक्टर क्या है? 0,0 है। अच्छा, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। बट हमें क्या होना चाहिए था? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए था। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हमें बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये चेक करना था, चेक। बट जीरो तो मेरा W के अंदर नहीं है ना, जीरो मेरा W के अंदर नहीं है, तो ये गया क्लोज्ड, डन। ठीक है, मतलब क्लोज्ड मतलब ये और चेक नहीं करना, जीरो इसके अंदर नहीं है तो W सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब कैसे काउंटर एग्जाम्पल बनाते हैं, कैसे उसको डिस्कट करते हैं, उसके बारे में देख रहा है। उसको सेटिस्फाई करवाना है तो इजी है, जीरो वेक्टर को W के अंदर दिखाओ और W1 प्लस W2 को W के अंदर दिखाओ एंड अल्फा W को W के अंदर दिखाओ। ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है तो सबस्पेस नहीं होगा बोल दिया। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, देखो 1,0 एंड 0,1 ये दोनों W के अंदर है, राइट? क्यों ना 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दोनों तो होल्ड हो रहा है। इन दोनों को तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, W1 प्लस W2, तो हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऐड क्या होता है? कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन, तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, ये बेसिकली 1,1 हो गया। ये W के अंदर होगा, क्वेश्चन मार्क, राइट? नाउ ये बहुत ही सिंपल है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, जो कि 1 के साथ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये W के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं हो रहा है, तो W फिर से सबस्पेस नहीं है। आपको डिस्कट करना है तो कोई भी एक
प्रॉपर्टी को हटा दो, एनी प्रॉपर्टी, इफ एंड ओनली था, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है तो सबस्पेस नहीं हो रहा है। बस आपको दिखाने के लिए, एडिशन के लिए भी दिखाया कि ये भी नहीं होल्ड हो रहा है, जीरो वेक्टर जो है वो भी उसके अंदर नहीं है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी को दिखा दिया। ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ हम लोग और कर सकते हैं क्या ना, और एक प्रॉपर्टी बच रहा था, उनको क्यों छोड़े, एक ही एग्जाम्पल के लिए बस दिखा देते हैं ना, बस दिखा देते हैं। ठीक है, इसको क्यों छोड़े, देखो 1,0 जो है वो W के अंदर है, अभी बोला था, इसको हम लोग बोल देंगे W, स्मॉल w। ठीक है, ना हम लोग 5 जो है 5 को लिया, जो कि मेरा R के अंदर है, मेरा फील्ड R है ना, क्लियर, मेरा फील्ड R है, सॉरी, ठीक है, R है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फा नाम दिया। नाउ अल्फा W क्या होगा, 5 इंटू 1,0, ये होता है क्या 5,0, दैट इज इन W। इज इट पॉसिबल अगेन, नहीं, क्योंकि 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा, जो कि 1 के साथ बराबर नहीं है यार, तो ये भी W के अंदर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो मेरा गलत है, तो तीनों के तीनों डिस्कार्ड हो गया, बट हमें तो करना है बस एक प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करना, देन हो जाएगा। ठीक है, सेम वे में आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क, आपको होमवर्क ये दिया जाएगा, 2-3 दे देते हैं कि चेक करो, फर्स्ट मैं W से ही डिनोट कर रहा हूँ, अच्छा W1 दे देते हैं इसका नाम, सच दैट 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 इज ए सबस्पेस ऑफ R स्क्वायर। R स्क्वायर किसके ऊपर है, R के ऊपर है, और नॉट, ये सबस्पेस है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करोगे। दूसरा मैं होमवर्क देता हूँ कि W2 x, y सच दैट, सॉरी ये R स्क्वायर के अंदर है, सच दैट y greater or equal to x is a subspace of R square over R और नॉट। ठीक है, दो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ वेक्टर स्पेस से नेट में, गेट में, जैम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आप बोलते हो ना कि वेक्टर स्पेस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेक्टर स्पेस बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं है। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देखोगे एंड सबस्पेस का डेफिनेशन देखोगे, ये डेफिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये डेफिनेशन को अच्छे से सीखोगे, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4.75 का क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर नेट। ठीक है, गेट में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जैम में भी 1 और 2 मार्क्स का। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही सब कुछ है, ये डेफिनेशन को यूज़ करके बाकी सब तो बनेगा ना। डेफिनेशन को क्यों छोड़ना है, इसके ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर आपका कमांड बन जाएगा। स्ट्रेंथ आपका डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन को यूज़ करके ही बाकी एक्सप्लोर किया गया है, वो तो बस उनका प्रॉपर्टीज़ है, मतलब मेरा जो कोर पार्ट है वो डेफिनेशन है, तो इसीलिए डेफिनेशन के ऊपर इतना टाइम दिया। बट बार बार बोल रहा हूँ, जितना कुछ जो भी बोल रहा हूँ ना, ये हर एक वर्ड को आप यूज़ करोगे, एक बार ही तो सीखना है, एक बार यूज़ करोगे तो बार बार जितना क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। Also it is helpful for your semester exam. Thank you.